दिसंबर 1984 रात के 12:20। भारत के शहर भोपाल में लोग सुकून की नींद सो रहे थे। किसी को खबर न थी कि चंद लम्हों बाद एक ऐसी मौत उन पर आतरने वाली है जो तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। ये वो रात थी जब फिजा में जहर फैल गया और एक पूरा शहर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते लेते मर गया। ये वाकया था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री का, जो कीड़े मार दवा तैयार करती थी। लेकिन इस रात इस फैक्ट्री ने जिंदगी नहीं, मौत पैदा की। एक टैंक जिसका नंबर 610 था, इसमें पानी दाखिल हुआ और कीमियाई रद्दनमल ने जहर उगा दिया। वो गैस थी मिथाइल आइसोसानाइट मेथल आइसोसायनेट, एक ऐसी जहरीली गैस जो इंसान के जिस्म में दाखिल होते ही इसके फेफड़े जला देती है। चंद ही मिनटों में पूरा भोपाल इस जहर से भर गया। फिजा में एक अजीब सी बौ फैल गई, आंखों में जलन, सांस रुकने लगी, बच्चे चीखने लगे, माएँ भागती रह गई, मगर रास्ता कहीं ना मिला। वो रात कयामत से कम ना थी। लोग अपने घरों से निकलने लगे, मगर सांस लेना ही मुमकिन नहीं रहा। कुछ लोग तो चलते चलते गिर गए और वहीं दम तोड़ गए। सुबह जब सूरज निकला तो भोपाल मौत के कब्रिस्तान में बदल चुका था। गलियों में लाशों के अंबार लगे थे। अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सें और एम्बुलेंस सब बेबस हो गए। तकरीबन 3000 लोग फौरी तौर पर हलाक हो गए और आने वाले महीनों में ये तादाद 15,000 से भी ज्यादा हो गई। लाखों अफराद हमेशा के लिए मुतासिर हो गए। किसी की बीनाई चली गई, किसी के फेफड़े नाकारा, किसी के बच्चे माजूर पैदा हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तहकीकात के मुताबिक फैक्ट्री में हिफाजती निज़ाम बेकार हो चुका था। लीकेज अलार्म बंद कर दिया गया था ताकि इखराजी आवाज़ें परेशानी न पैदा करें। कंपनी ने पैसा बचाने के लिए सिस्टम्स की मुरम्मत रोक दी थी। नतीजा मौत। और फिर आया इंसाफ का खेल। कंपनी का मालिक वॉरेन एंडरसन भारत आया, गिरफ्तार हुआ, लेकिन चंद घंटों बाद जमानत पर रहा करके अमेरिका वापस भेज दिया गया। वो दोबारा कभी भारत नहीं लौटा। मुतासरीन इंसाफ के इंतजार में रह गए। हुकूमत ने कुछ मुआवजा दिया, मगर जख्मों का इलाज आज तक ना हो सका। आज भी अगर आप भोपाल की इस जगह जाएं, तो जहर वहां की जमीन में बसा हुआ है। ज़ेरे जमीन पानी आज भी आलूदा है। नई नस्लें वो गुनाह भगत रही हैं जो इस रात चंद लोगों की लालच और लापरवाही ने किए थे। भोपाल गैस सानिहा सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इंसानियत पर एक दाग है। उसने दुनिया को यह सबक दिया कि जब इंसान दौलत के पीछे अंधा हो जाता है तो वो अपनी ही नस्लों का दुश्मन बन जाता है। ये वो वक्त था जब टेक्नोलॉजी ने इंसान को ताकत दी, मगर ज़मीर ने इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया। वक्त गुजर गया, मगर इस रात की चीखें अब भी फिजा में सुनाई देती हैं। वो माँ जो अपने बच्चे को बचा ना सकी, वो बाप जो अपने खानदान को ढूंढता रहा, वो बच्ची जो जहरीली हवा में सांस लेते हुए सो गई। इन सब की कहानी आज भी भोपाल की मिट्टी में दफन है। यह सिर्फ एक सानिहा नहीं, बल्कि एक इंतबाह है कि इंसान जब फितरत से खेलता है तो फितरत खामोश नहीं रहती। भोपाल गैस ट्रेजिडी हमें याद दिलाती है कि तरक्की के नाम पर अगर इंसानियत कुर्बान कर दी जाए तो वो तरक्की नहीं, तबाही है। ये कहानी है ताकत, लालच और इंसानियत के कत्ल की। और बॉलीवुड एक्टर आपके लिए लाता है वो सच जो वक्त के शोर में दब गया था, ताकि आप जान सकें कि कभी कभी सबसे बड़ा विलन कोई इंसान नहीं,